हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू शेयर करने जा रही हूँ फॉर द अपकमिंग एग्जाम मे 2021। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए टेस्ट सीरीज शुरू किया हुआ है फॉर द अपकमिंग एग्जाम मे 2021। पर टेस्ट में आपको 100 एमसीक्यू दिए जाते हैं प्लस उसके पीडीएफ और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। टू क्रैक योर एग्जाम यू कैन जॉइन विद अस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन बिलो गिवन नंबर। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी फ्रॉम योर प्ले स्टोर। इसमें से कौन सा बेसिक पैराडाइम है इन क्लासरूम टीचिंग में? एंड ऑप्शंस आर लर्निंग पैराडाइम, instructional paradigm, both A and B and none of the above। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग पैराडाइम एंड इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम बोथ आर बेसिक पैराडाइम्स इन क्लासरूम टीचिंग। अच्छे टीचर बनने के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट क्या होती है? एंड ऑप्शंस आर जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, knowledge about controlling student, subject knowledge and good expression। सब्जेक्ट नॉलेज का होना एक गुड टीचर बनने के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? एंड ऑप्शंस आर टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, टीचर कैन बी ट्रेन ओनली, टीचर्स आर बोर्न एंड ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कौन सी मोस्ट डिजायरेबल स्किल है टीचर्स के? एंड ऑप्शंस आर मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज, कवर द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, कीप द स्टूडेंट रिलैक्स व्हाइल टीचिंग, कीप द हायर अथॉरिटीज इन्फॉर्म अबाउट द क्लास एक्टिविटीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर से इज द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ द टीचर। Next question, which of the following is the sequence of different level of teaching? And options given are memory level, understanding level, reflective level. Option 2 is understanding level, memory level and reflective level. Option number 3, reflective level, understanding level and memory level. Option number 4, memory level, reflective level and understanding level। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी लेवल, देन विल बी अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड देन विल बी रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? एंड ऑप्शंस आर टीचर, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन एंड पेरेंट्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें से कौन सी मेथड टीचर को यूज करनी चाहिए? एंड ऑप्शंस आर एनालिटिकल सिंथेटिक, सिंथेटिक एनालिटिकल, ओनली एनालिटिकल एंड ओनली सिंथेटिक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनालिटिकल सिंथेटिक। इसमें से कौन सा ऑप्शन नेचर ऑफ टीचिंग को रिफ्लेक्ट करता है? एंड ऑप्शंस आर it is an art, it is an science, it is an art as well as science, it is neither art nor science। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इसमें से कौन से लेवल ऑफ टीचिंग के ऑर्डर है? एंड ऑप्शंस आर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, पेडागोलॉजिकल level of teaching। and options are 1, 2 and 3, 1, 3 and 4, 2, 3 and 4 and 1, 2 and 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 and 3, that is memory level of teaching, understanding level of teaching and reflective level of teaching। Nowadays teaching is becoming more and more instructor center, group center, learner center and none of above।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Nowadays, teaching is becoming more and more learner-centered. When the learner is self-directed, it is termed as options are pedagogical learning, andragogical learning, distant education learning and none of above. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंड्रागोजिकल लर्निंग। Instructional objectives are written for the student and they state what the student is accepted to do. These objectives should be and options are specific, observable, measurable and all of the above. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबाउ। डायनामिक टीचिंग एनवायरनमेंट में कौन सा ऑप्शन सही है? एंड ऑप्शंस आर टीचर इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑप्शन बी, टीचर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑप्शन सी, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर इंटरवेनिंग वेरिएबल एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीचर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। At which of the following teaching level, classroom environment is required to be sufficiently open and independent? And options are memory level, understanding level, reflective level and all of the above. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्टिव लेवल। करिकुलम का मतलब क्या है? एंड ऑप्शंस आर द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइज होल ऑफ learning and other experience provided by education institution to realize said goal, the prescribed syllabus in various subjects plus practical course and project dissertation, theory and practical courses to be completed to qualify for the level of education. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइज होल ऑफ लर्निंग एंड अदर एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू रियलाइज सेड गोल। प्रीवियसली टीचिंग मटेरियल को न्यू सिचुएशन में यूज करने का मतलब क्या होता है? एंड ऑप्शंस आर कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, नॉलेज एंड एनालिसिस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन। द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज, एंड ऑप्शंस आर सिंथेसिस, एनालिसिस, कंप्रहेंशन एंड इवैल्यूएशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इवैल्यूएशन। The intellectual skills are reflected by, and options are cognitive domain, affective domain, psychomotor domain and none of the above. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, cognitive domain. Attitude, value and interest are reflected by, and options are cognitive domain, affective domain, psychomotor domain and none of the above. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफेक्टिव डोमेन। इसमें से कौन सा डोमेन फिजिकल एंड मोटर स्किल को कंसर्न करता है? एंड ऑप्शंस आर कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, psychomotor domain. Which of the following can be cited as an example of cognitive domain? And options are describe a specific topic, develop a photographic film, typing as essay, take responsibility for maintenance. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक टॉपिक। इसमें से कौन सा ऑप्शन साइकोमोटर डोमेन का एग्जाम्पल है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग? एंड ऑप्शंस आर डेमोन्स्ट्रेटेड अवेयरनेस टू एनवायरमेंटल
pollution, performing an experiment, computing result of two experiments and narrating a story. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एंड ऑप्शंस आर टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर द सेम कंसेप्ट, देयर इज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, education is wider term than teaching, training, research, etc. and all of the above are true. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर द सेम कंसेप्ट। टीचिंग इज बेस्ड अपॉन अ मास्टरी ऑफ and options are knowledge of concept, teaching skill, decision making skill and all of the above. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, all of the above. Which of the following are the teaching maxims? From psychological to logical, from analysis to synthesis, from concrete to abstract, follow nature. And options are 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, 1, 3 and 4 and all of the above. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। एनालिसिस का मतलब क्या है? एंड ऑप्शंस आर एबिलिटी टू ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू अ कंस्टिट्यूट पार्ट, टू कंबाइन द कंस्टिट्यूट पार्ट, both A and B and none of the above. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एबिलिटी टू ब्रेक प्रॉब्लम इनटू इट्स कंस्टिट्यूट पार्ट। द रूल ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम इजी आर कॉल्ड, एंड ऑप्शंस आर मेथड ऑफ टीचिंग, मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्जिम ऑफ टीचिंग। विथ स्मॉलर क्लासेस, टीचर आर मच मोर एबल टू आइडेंटिफाई लर्निंग प्रॉब्लम्स, प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन, अडॉप्ट इंस्ट्रक्शन टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग स्टूडेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा फैक्टर टीचिंग करियर के बिगिनिंग में इम्पॉर्टेंट होता है? एंड ऑप्शंस आर मेरिटोरियस एकेडमिक रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन स्किल, one's personality and ability to relate to class and student, organizing ability. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, one's personality and ability to relate to the class and student. Effective teaching by and large is a function of, and options are maintaining discipline in the class, teacher's honesty, teacher making student learn and understand, teacher liking for the job of teaching. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड। Who said this? Education is man-making. It is that by which character is formed, strength of mind is increased, intellect is expanded, and by which man stand on his own feet. And options are Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore, Swami Dayananda Saraswati, and none of the above. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। प्रायर टू टीचिंग, द टीचर डज, एंड ऑप्शंस आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लेसन प्लान, नो द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इफेक्टिव टीचिंग क्या इंक्लूड करता है? एंड ऑप्शंस आर टीचर इज एक्टिव बट स्टूडेंट मे और मे नॉट बी एक्टिव, टीचर मे बी एक्टिव और इंटरएक्टिव बट स्टूडेंट आर एक्टिव, टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट आर एक्टिव
and all of the above. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव। इसमें से कौन सा इमीडिएट एक्सेप्टेड आउटकम है टीचिंग का? एंड ऑप्शंस आर चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन डिजायरेबल डायरेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट, बिल्डिंग कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट, गेटिंग सिलेक्टेड फॉर द सुटेबल जॉब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट इन डिजायरेबल डायरेक्शन। टीचिंग एफिशिएंसी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? एंड ऑप्शंस आर मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल, mastery our use of different technique of teaching, mastery our appropriate use of media and technology in teaching, and all of the above. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एंड ऑप्शंस आर अ गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी गुड टीचर, अ गुड कम्युनिकेटर हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, a good communicator has a wide reading knowledge, a good communicator has command over language. A good communicator cannot be a good teacher, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। टीचर कब सक्सेसफुल होती है? एंड ऑप्शंस आर knows his subject thoroughly well, produce 100% result, is approachable, publish paper in journal of repute। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नो हिज सब्जेक्ट थ्रूली वेल। इफ अ टीचर वांट टू एनहांस हिज इनकम ही शुड, एंड ऑप्शंस आर टीच इन कोचिंग इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग एक्स्ट्रा टाइम, टेक मोर रेम्यूनरेटिव वर्क इन द स्कूल और कॉलेजेस, join contractual assessment over the teaching, and write books। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट बुक्स। एज अ प्रिंसिपल आप अपने टीचर्स और कलीग्स को कैसे एनकरेज करेंगे? एंड ऑप्शंस आर पार्टिसिपेट इन सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस इन इंडिया एंड अब्रॉड, पार्टिसिपेट इन रिफ्रेश कोर्सेज फॉर एनहांसमेंट of subject knowledge, doing community service for the fulfillment of downtrodden, and all of the above। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव।